जो आज वचन सुनने के लिए आए हैं बोलेंगे हालेलुया। जो आज खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हैं वो बोलेंगे बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन पर जब हम चलते हैं तो खुदा का आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया। भले फिर हम किसी भी हालात में हो, किसी भी दुख में, तकलीफ में, क्लेश में हो, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे वचन पर चलोगे तब तुम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या सोच रहे हैं? वचन तो पढ़ रहे हैं, वचन तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। हम चाहते कि खुदा हमें आशीषित करे, हम चाहते कि खुदा हमारे जीवन से तमाम शराफों को तोड़े, पर आज हम खुद चलना नहीं चाहते। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने? यदि आज आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम उससे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट लेंगे और अपने भेंट को परमेश्वर को बताया करो, खुदा आज मैं तेरे राज्य के लिए बोल रहा हूँ, और इसे ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट लेंगे। शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? सभी तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन जब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा। आप भले ही प्रभु में कितने दिनों से चल रहे हैं, आप भले ही प्रभु को कितना भी मानते हैं, लेकिन छुटकारा आपका वचन नहीं करता। हालेलुया। और जब तक वचन हमारे हृदय में नहीं जाएगा, जब तक वो वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम आशीषित भी नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम सोचते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं आई। हालेलुया।
आप इस बात को ध्यान से समझना कि परमेश्वर चाहता क्या है और हमारे जीवन से चाहता क्या है, हम चल कहां रहे और वो क्या चाहता है हमारे जीवन में। जब तक आप उसकी आवाज को नहीं सुने और आप सोच रहे हैं अभी परमेश्वर अब हमें आवाज कैसे लगाएगा, और परमेश्वर हमें कैसे आवाज लगाकर बुलाएगा, क्या मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएगा, क्या वो मेरा नाम लेकर या मुझे टच कर कर बुलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन का सृजनहार हूं, कि जैसा मैंने वचन में बोल दिया वैसा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और वचन जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे और नहीं उसे समझेंगे तब तक हम कोई भी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए। हमें आशीष सबको चाहिए, चंगाई सभी को चाहिए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, खुदा का काम नहीं कर रहे, उसके साथ चलना नहीं चाहते, उसके साथ वफादारी में आना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हमें बढ़ने की है, हमें चंगाई किया, हमें सब कुछ किया है। क्या हम चर्च जा रहे बस कल मिलने की बजाय आज ही मिलते, कल छोड़ो, फिर कल क्या होएगा, कल को छोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम खुद आज की तैयारी में हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कुछ अलग है, और परमेश्वर अलग है और सब कुछ अलग करना चाहता है। जो हम सोच रहे हैं परमेश्वर उससे भी ज्यादा देना चाहता है, लेकिन कब मिलेगा, कब होगा ये काम, ये सब ये हालात कब होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा। हालेलुया। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हालेलुया। मुझे कम लग रही है ना आवाज? हालेलुया। क्या सभी को आवाज आ रही है? ध्यान से समझना है। मैं हर संडे आपको यही बात इसलिए सिखाता हूं कि ताकि आप लोग इस संडे नहीं इस संडे मैं आपको लोगों को इसलिए तैयार कर रहा हूं कि ताकि आप लोग युद्ध कर सकें। हालेलुया। कि ताकि आप लोग खुद सामना कर पाए उस दुष्ट की सेना से। लेकिन वो कब होगा, वो कैसे होगा, हाँ वो कैसे होगा, और जब होगा जब आप परमेश्वर के वचन पर चलें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो आपने अपनी ब्लेसिंग को देखना है, अपने जीवन में आशीषों को देखना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सुसमाचार करें। आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं कि देख मेरी बहन, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो मेरे जीवन को उसने बदल कर रख दिया। यदि तू विश्वास करेगी या करेगा तो परमेश्वर तेरे जीवन को बदल। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, हम बताना नहीं चाहते। हाँ, हम ब्लेसिंग भी नहीं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाएंगे, क्योंकि ये सब बातें तो बाइबल के अंदर लिखी हैं, और बाइबल तो हम पढ़ना नहीं, बाइबल तो हम पढ़ना नहीं चाहते। हमें बस आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए। हाँ, एक परमेश्वर का संत है और बोलता बह जाना ते कह जाना बड़ा ही औखा। हालेलुया। बह जाना ते कह जाना, समझ रहे? जब तक बंदा बैठेगा नहीं परमेश्वर के सामने तब तक उसको कुछ भी बोल नहीं सकता। वो कहता सूर्य फिर नहीं सुनता हो। हाँ जी चलो ठीक है, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, यहाँ किया वहां किया, यहाँ किया वहां किया। परमेश्वर कह रहा कहता है उनकी वो नहीं सुनता। बैठ जाएगा, जब वो भक्ति करने के लिए बैठ जाएगा तो परमेश्वर क्या बोल रहा कि बह जाना ते कह जाना। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक परमेश्वर को कुछ भी हम नहीं बोल सकते। बैठना कहाँ है, बैठना बहुत औखा है। नहीं अभी बैठना प्रार्थना में, पीछे से आगे कोई फोन, हाँ जी बैठ के प्रार्थना करने, पीछे आगे कुंडी खड़की, हाँ जी आगे, बहुत औखा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि
स्वर्ग का राज्य बहुत कठिन है। स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। नरक में जाना आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। थोड़ा सा गलत कर दो, शैतान अपने भी ले जाएगा धक्का मार के। एक विचार डाल लो, शैतान अपने भी धक्का लगा देगा। और लेकिन स्वर्ग में जाना कठिन है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने पाप और गुनाहों से फिर जाएगा, अपने पापों को छोड़ देगा, तब तू मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। और आज हम सोच रहे हैं कि आज हम पाप तो नहीं कर रहे, आज हम सोच रहे हैं कि हमने पाप तो नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत सारे पाप करते हैं। हम एक आज्ञा ना मानने का भी एक पाप है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, ये भी एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ओर फिरो, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। जब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, तब तक हम आशीषित भी नहीं हो पाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोग परमेश्वर के साथ वफादार हैं? हर तरह से ब्लेस कैसे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ब्लेस तभी होगे जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे और समझोगे। जब तक तुम परमेश्वर के कलाम को नहीं समझेंगे, तब तक तुम लोग ब्लेसिंग भी नहीं पा सकते। तब तक तुम लोग ब्लेसिंग भी नहीं पा सकते। ब्लेसिंग तभी उतरेगी आपके ऊपर जब आप परमेश्वर के कलाम को समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके एक वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 17 अध्याय और उसका 14 वचन से। हालेलुया, हालेलुया। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पे यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया है और वो क्या कर रहा है? उसके जीवन में बहुत सारा दुख था। कौन सा दुख था उसके जीवन में? क्योंकि उसका एक बच्चा था और उसको क्या करती थी? दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी और उसको मिर्गी के दौरे पा देती थी। और जब वो मिर्गी के दौरे आया करते थे, वो बाइबल बताती है आग में भी गिर जाया करता था और वो पानी में भी गिर जाया करता था। इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था। लेकिन यीशु मसीह के चेले जब उसको निकालने के लिए गए, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, लेकिन वो चेले उस दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है अपने चेलों को? टोंट मार, ताड़ना दे रहा है। हाँ, क्या ताड़ना दे रहा है उनको? क्या बोल रहा हो? तुम यीशु के चेले हो, कहते हैं तुम मेरे चेले हो, तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। कारण क्या? क्योंकि उनका विश्वास
नहीं था। कौन हो आप लोग कौन हो? अपने आप को झांकिए, आप यीशु के चेले हैं। हाँ, सोचो, अगर जो आप परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? हे अल्पविश्वासियों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया। कहते मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? इसका मतलब क्या है? उस समय तक चेले प्रार्थना अच्छे से नहीं कर रहे। हाँ, इसका मतलब क्या है? उस समय तक चेले प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझ रहे। लेकिन जब उन्होंने किया तो बाइबल बताती है, जब उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के वचन पर चले, पतरस, वही पतरस जिसकी छोली से लंगड़े मोटे चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां क्या हो रहा है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? और बच्चे को लेकर आया, कहते हैं प्रभु, ये तेरे चेले इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए हैं, क्या कारण है? ये तो तेरे चेले हैं, क्यों नहीं निकाल पाए इस दुष्ट आत्मा को? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी है, बहुत सी जातियां ऐसी है दुष्ट आत्माओं की कि जो बिन उपवास और बिन प्रार्थना से नहीं जाती। आप सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं मेरा बंधन नहीं टूटा, आप सोच रहे हैं मेरे घर में ऐसे श्राप है, आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, आप सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा है। इसका मतलब क्या है? आपको प्रार्थना की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? आपको फास्टिंग प्रेयर की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? आपको अधीनता में आने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन जब तक तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से नहीं आएंगे, तब तक तुम लोग आशीषित भी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक परमेश्वर के दास की बात बताना चाहता हूं। आज मैं बता रहा हूं, जैसे हमारी एक कलीसिया है और उस कलीसिया में उस परमेश्वर के दास ने किसी दास को बुलाया। समझ रहे? समझ रहे? मान लो ये हमारी एक कलीसिया है और हमने यहां पे किसी प्रचारक को बाहर से बुला लिया जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, बुला लिया। नहीं तो हमने उसकी डिटेल जानी, नहीं हमने उसको कुछ भी जाना, लेकिन हमने उसको क्या किया? बुला लिया। और उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति को बुलाया, उस परमेश्वर के दास को बुलाया और बाइबल का प्रचार उसने किया। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? उसने जब प्रचार किया, प्रार्थना किया, सबके लिए ले हैंड किया और ले हैंड करके चला गया। कुछ दिनों के बाद वही कलीसिया जो आज तक वफादार थी, वही कलीसिया जो आज तक ईमानदार थी, वही कलीसिया जो पवित्रताई से चल रही थी आज तक, कुछ दिनों के बाद उसी कलीसिया के जवान बच्चे, उसी कलीसिया के बच्चे व्यभिचार में गिर गए, पाप में गिरने लगे, घिनौने कामों में गिरने लगी पूरी कलीसिया। और देखने लगा परमेश्वर का दास, जिसने उस परमेश्वर के दास को बुलाया था, जिसने अपनी कलीसिया में बुलाया था, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक तो ऐसा था, आज तक तो, अभी तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होना शुरू हो गया? गिरना शुरू हो गए बच्चे, पाप में गिरना शुरू हो गए। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चलता रहा परेशान परेशान। लेकिन कभी वो किसी अच्छे दास के पास जब पहुंच गया और उसने प्रार्थना कराया अपने लिए कि प्रभु के से मतलब कि परमेश्वर के दास से उसने प्रार्थना कराया और कहा कि मेरी कलीसिया में ये चल रहा है, इसका क्या उपाय होगा? हालेलुया। और उसने, जब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको बोला, मुझे एक बात बता कि तेरी कलीसिया में कौन आया था? हालेलुया। कि तेरी कलीसिया में कौन आया था?
उसने बताया, सच बताया। उसने कहता कि एक परमेश्वर का दास आया था और उसने सबके लिए ले हैंड किया, और कहता यही कारण है। कहा यही कारण है। उसने बोला कि यही कारण है कि तूने उसको नहीं जाना, और उसने सबके लिए ले हैंड कर दिया। वो पास्टर, परमेश्वर का दास जो भी है तो पाप में है। तो क्या हुआ? वो पाप की दुष्ट आत्माएं क्या होगी? सबके ऊपर ट्रांसफर होगी। हालेलुया। और पाप की दुष्ट आत्मा क्या होगी? सबके ऊपर ट्रांसफर होगी। आज हम किसी से भी हाथ रखवा लेते हैं, हाँ, किसी से भी हाथ रखवा लेंगे हम। चलो जी रख दे हाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान के जो पाप है यहां पे, इंसान के जो भी गुनाह यहां पे है, आप उसे नहीं पहचान सकते। जब तक आपको अभिषेक ना किया जाए तब तक आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। और बाइबल बताती है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। हाँ, आज हम क्या सोचते हैं? करा लो ले लेने, माथे से प्रार्थना, हाथ रखवा के प्रार्थना करा लो, कर देते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन क्या होता है? उसके पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके गुनाह जितने वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पाप हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हुआ? उस पास्टर के क्या हुआ? पाप कहां आ गए? कहां पे आ गए? कलीसिया में। व्यभिचार किसने किया था? व्यभिचार की दुष्ट आत्मा किसके अंदर थी? लेकिन वो कहां होगी? हाँ, कलीसिया। आज हम जानते नहीं, परखते नहीं। बाइबल में लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज हम किसी के भी पीछे चलने लगते हैं। अच्छी प्रार्थना आती है, ठीक है जी चलते हैं। हाँ, वो मेरे लिए हर समय मेरा फोन उठा लेता है, ठीक है प्रार्थना हो रही है मेरे लिए, अच्छी है। क्या हो गया? कुछ दिन चलेंगे, हालेलुया, कुछ दिन चलेंगे, फिर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्या कारण? क्योंकि अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक ना होगा तो क्या करेंगे? थोड़े दिन तो चलेंगे, तो उसके बाद गिरना शुरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस बंदे ने क्या किया फिर? जब उसको पता लगा, बताया कि तेरी चर्च में कौन आया था, आप यकीन नहीं करोगे उस बंदे ने कितना पश्चाताप किया। हाँ, एक बंदे के कारण पूरी कलीसिया बिगड़ गई। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पे यीशु मसीह के चेलों ने बादरी नहीं मारी है, अपनी बढ़ियाई नहीं की, नहीं निकाल पाए हैं, छोड़ दिया। हालेलुया। कहते हैं प्रभु ही निकालेगा। हालेलुया। यहां पे पतरस और चेले जो उसके यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने ज्यादा वो नहीं किया, और फिर पूछा प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए हैं? हाँ प्रभु, इस दुष्ट आत्मा को हमने क्यों नहीं निकाल पाए हैं? यीशु मसीह ने कहा बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है कि जो बिन उपास और बिन प्रार्थना से नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। कि बहुत से बंधन ऐसे होते हैं कि जो बिन उपास बिन प्रार्थना से नहीं टूटते हैं। लेकिन आज करे कौन किसके लिए प्रार्थना? हाँ, कौन करेगा किसके लिए? आज तो अपने लिए नहीं होती है, दूसरे लिए कहां से करे? इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहां पे जब पढ़ेंगे 19 वचन को। हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? देखो, यहाँ पे चेलों ने अपनी बढ़ियाई नहीं की है, और आगे यीशु मसीह को पूछने लगे, हे प्रभु इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए? हाँ, तो क्या कहता है यीशु मसीह? क्या कहता है फिर? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के, बोलो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो यहाँ से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना है, इस बात को ध्यान से सुनना है। अपने विश्वास के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण, अगर जो आज आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं है, अगर जो आज आपको कोई काम नहीं बन रहा है, अगर जो आपके जीवन में कोई रुकावट है, तो इसका मतलब आपका विश्वास कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे आप इस बात को समझे, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको कोई भी काम कराना तो विश्वास रखना पड़ेगा। डॉक्टर जी, हुआ तो है नहीं, पिछले संडे आपने प्रार्थना करी थी। हाँ पास्टर जी, प्रार्थना की थी, अभी तक तो हुआ नहीं, आज तक कोई काम नहीं बने। हाँ, अभी तक तो मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, अभी तक तो मैंने कोई काम करना था वो हुआ नहीं। बाइबल बोलती है विश्वास है। तेरे विश्वास में घटी, प्रभु के काम करने में घटी नहीं है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने उसे लताड़ा और डांटा, और बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा से छोड़कर चली गई, और यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बच्चा बाजार है। ज्यादा समय नहीं लगा, कोई फालतू टाइम नहीं लगा, पल भर लगता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण। आज हमारा विश्वास कैसा है? बाइबल में लिखा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ को बोले कि यहां से उखड़ जा और यहां से चला जा। कौन से पहाड़ की बात कर रहे हैं? आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है? आपके जीवन में कौन से बंधन है? आपके जीवन में कौन सा कलेश है? आपके जीवन में क्या श्राप है? उसे कहें यीशु के नाम से ऊपर जा और यहां से चला जा, और चला जाएगा। और यहां से चला जाएगा किसके कारण? विश्वास के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने किसी अच्छे दास से प्रार्थना कराया, तो उसकी कलीसिया से जो पाप उसकी कलीसिया में आ गया था, वो जाता है। जब वो अच्छी जगह पे चला गया, फिर से वो पाप वहां से हटता चला गया। आज आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, जिससे भी प्रार्थना करा लो, उससे भी प्रार्थना करा लो, वहां से भी प्रार्थना करा लो, यहां से भी प्रार्थना करा लो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ। हालेलुया, बोले हालेलुया। अगर जो एक, बाइबल में लिखा है, एक चरवाहा अपने लिए ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए बैठ सके, जो तुम्हारे लिए खड़ा हो सके, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सके, जो तुम्हारे लिए बुरे समय में खड़ा हो सके और कहे ये मेरी भेड़े हैं, मैं इनके लिए उपवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चर्च में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक दूसरे के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किसके कारण? ये बच्चा समझे, ये बच्चा अच्छा हो जाए। क्यों? अरे किसी के लिए क्यों भूखा मरूं मैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने हुक्म किया है कि हमने ऐसा करना है। और आप विश्वास करें, अगर जो आपके अंदर ये विश्वास है और आप अपने लिए एक अगुआ चुन रहे हो, तो पतरस कह रहे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोलता है, अपनी पत्री में लिखता, इसलिए कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, और तुम्हें क्या करेगा? उचित समय पर बढ़ाएगा। तो तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारे समय में खड़ा हो जाएगा कि जहां तुम्हारे लिए परमेश्वर ने खड़ा होगा, वहां पे परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा और कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री, मैं इसके कामों को करूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। और परमेश्वर कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके कामों को करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, एक चरवाहा ना होने के कारण भटक गए। ठीक है जी, वो कर लेगा मेरे वास्ते प्रार्थना, ये कर लेगा मेरे लिए प्रार्थना, दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो क्या होएगा? विश्वासी क्या होएगा? भटक जाएगा। फिर वो क्या कहेगा? प्रभु तूने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया मैं। प्रभु कहता है, प्रभु एक है, विश्वास एक है, और बपतिस्मा भी एक है, और आने वाला भी। तो फिर अनेक चरवाहे क्यों हैं? हालेलुया। नहीं, इस चरवाहे पे अनॉइंटिंग कम है। नहीं, इस चरवाहे ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी है। अरे क्या भविष्यवाणी तुम्हें लेकर चली जाएगी? कौन लेकर जाएगा? अधीनता। हालेलुया। आप किसकी अधीनता में हो? आप कहां पे अधीनता में बैठे हैं? किसकी अधीनता में हो आप लोग? यहां पे चेले परमेश्वर की अधीनता में रहे और कहे कि प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। सुनो, अगर जो ये पूछते ना और जोर लगाते रहते, क्या ये निकाल पाते? फिर कभी ट्राई करते रहते, फास्टिंग करते रहते, प्रार्थना करते रहते, लेकिन इनको समझ में नहीं आना था कि क्या कारण है कि दुष्ट आत्मा नहीं निकल पा रही है। लेकिन जब ये अधीनता में रहे, यीशु मसीह के पास वापिस आए हैं और कहा प्रभु बताना, प्रभु जी बताना ये क्यों नहीं निकली हमारे पास से। हाँ, पूछ रहे, मस्का लगा के पूछ रहे परमेश्वर को, प्रभु बताना हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए, क्या कारण था? प्रभु ने बोला बैठो यहां। बोला बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है कि जो विश्वास के कम होने से नहीं निकल पाती। कहता है उपवास प्रार्थना, है ना, जब तक तुम उपवास प्रार्थना नहीं करोगे और प्रार्थना ना करोगे तब तक ये दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेंगी। हालेलुया। तो क्या किया फिर चेलों ने? तैयारियां की है, और फिर ऐसी तैयारियां की जहां से पतरस निकलता था वहां से लंगड़े उसकी परछाई को देखकर चुप हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। ये गाइडलाइंस किसने दी है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, क्योंकि वे अधीनता में रहे। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर के साथ बने रहे और उसकी अधीनता में, उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहे। और बाइबल बताती है वही पतरस, वही चेले लंगड़ों को चलाने लगे, अंधों को दिखाने लगे, और बहरे सुनने लगे, कोड़ी पाक साफ होने लगे। क्या कारण था? क्योंकि वो अधीनता में थे। हालेलुया। यहाँ पे अगर जो सोचते कि यार निकली तो है नहीं है, चलो ट्राई करते रहेंगे, दूसरी को पकड़ेंगे, ये नहीं निकली तो दूसरी को देखेंगे, इन्होंने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये इस बात को पकड़ के, क्या कारण है कि मेरे जीवन से बंधन क्यों नहीं टूटा? इसका मतलब क्या है? अधीनता में जाना पड़ेगा, परमेश्वर की अधीनता में रहना पड़ेगा, उसके बलवंत हाथ के नीचे जाना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के दास के, तो दास के अपने घर वालों की अधीनता में नहीं डाल पड़े। हाँ, आज हम अपने घर वालों की अधीनता में नहीं है, तो कैसे होगा? आपके जीवन में बंधन है, कौन आपके लिए प्रार्थना करे? आपके जीवन में रुकावट है, कौन आपके लिए प्रार्थना करे? आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, कौन आपके लिए प्रार्थना करे? हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उनके लिए घुटने टेकता हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे न्याय लेना उनको। हालेलुया। कि जो मेरी अधीनता में है, और मेरी नहीं, मेरे प्रभु की अधीनता में है, और सच में बहुत सारी बातें पूछकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने अपना अगुआ मान लिया और समझ लिया।
और अब अगुवे की जिम्मेवारी क्या बन गई है? अब अगुवे की जिम्मेवारी ये बन गई है कि अब उन भेड़ बकरियों को क्या करना है? समय पर खाना देना है, समय पर पानी पिलाना है, समय पर उनको घुमा कर भी लेना है। हालेलुया। कौन से घुमाने की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन की। कौन सी खुराक की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के कलाम की। कौन से पानी की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। लेकिन अब जो परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, उनके लिए कौन करेगा? हालेलुया। ध्यान से समझना है। यहां पे यीशु मसीह के पास आए और चेले ने उनको कहा, कहते कि यदि तुम्हारा इतना विश्वास, राय के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो इस पहाड़ को बोल दे, ये टल जाएगा। ये गाइडलाइंस किसने दी हमको? प्रभु ने। अब आप प्रॉब्लम में है, आप बंधनों में है, आपको कौन समझाए आपके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? कौन समझाएगा इन बातों को? हम किसी के अधीनता में तो नहीं है। कौन हमारी सुधि लेगा? हालेलुया। कौन हमें सिखाएगा? कौन हमें चलाएगा कि हमें पाप से कैसे हटना है? कौन हमें बताएगा हमें दुष्ट आत्माओं पर विजय कैसे प्राप्त करनी है? कौन है वो कि हमें जो गाइड करे, हमें बताए, समय पर हमें बताए क्या जरूरत है हमारी? हालेलुया। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। कौन हमें इन बातों के लिए गाइड करेगा? कौन हमें बुद्धि देगा? अगर जो परमेश्वर का दास किसी अच्छे दास पर न जाता तो उसकी कलीसिया उजड़ गई थी, उसको चिंता रही। आज क्या करते हैं? आज हम किसी से भी हाथ रखवा रहे हैं। अगुआ ना होने के कारण बाइबल में लिखा, मेरी भेड़े भीतर भीतर हो गए। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लेंगे, यहेजकेल 34 को निकाल लेंगे। यहेजकेल 34 अध्याय। हालेलुया। इसका 11 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सोधी लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। इसका मतलब ये चरवाहे ना होने के कारण क्या हो रही है? भटक गई है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। जो सॉरी बोले हालेलुया। हो जाओ। ध्यान से समझना है। यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ बकरियों की सुधि अपने आप ही लूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? कि हम भटके हुए हैं। कितने लोग भटक रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आएंगे तो आप बढ़ेंगे। हालेलुया। फिर आप इस बात को मत कहें, अरे यहां तो अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। अनॉइंटिंग कहां से टच करेगी आपको? आपकी अधीनता से। मसा प्रभु का है, किसी पास्टर का नहीं है। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु की है, किसी पास्टर की नहीं है। लेकिन वो टच कब करेगी हमें? जब हम अधीनता में हैं। हाँ, अब एक उस्ताद है, अगर जो उसका चेला उसकी अधीनता में ना आए, क्या उसको कोई जिम्मेवारी देकर जा सकता है? हाँ, क्यों मुकेश भाई? मान लो अगर जो आपका एक चेला है, अगर जो आपकी अधीनता में नहीं है, क्या आप उसको जिम्मेवारी दे सकते हैं? कभी भी नहीं।
अगर जो आपकी बात को मानेगा, वो समझेगा, तो आप उसको कहेंगे भाई मैं अभी 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं, अब तक तू काम को संभाल ले, क्योंकि आपको पता है कि मेरी अधीनता में मेरी बात को मानता है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं आएंगे, तो परमेश्वर भी हमें कोई भी काम नहीं सौंप कर देगा। हम फिर क्या करेंगे? हम चिंताओं में पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर अटैक करेंगे। फिर कारण क्या है? क्योंकि हम अधीनता में नहीं, हम परमेश्वर के कलाम को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर जो ये पतरस परमेश्वर के चेले परमेश्वर की अधीनता में ना होते, तो यीशु मसीह को कभी ना पूछते कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए। हालेलुया। तो कभी भी ना पूछते हो। उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि उन्होंने पता था कि यीशु मसीह हमें बता सकता है, वही हमें इस मार्ग से हमें निकाल सकता है, इस दलदल से यीशु मसीह ही हमें निकाल सकता है। उन्होंने क्या किया? पूछा कि प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए। हालेलुया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा कि प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, कहते तुम्हारा कम विश्वास है, उसके कारण तुम इसे नहीं निकाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर है, तो तुम उसे भली बातें निकाल पाते हैं। कहते यदि तुम्हारे जीवन में कोई पहाड़ है, कोई शराफ ऐसा है, तो अपने आप के अंदर एक राय के दाने के बराबर एक छोटा सा विश्वास लेकर आए और कहें प्रभु यीशु के नाम से यहां से उखड़ जा, हे दुष्ट आत्मा, हे बीमारी, हे कर्ज, उखड़ जा यीशु के नाम से। मैं तुझे हुक्म करता हूं यीशु के नाम में, और तेरा कोई अधिकार यहां पे नहीं है। लेकिन संदेह मत करना। जब आप संदेह करते हैं तो बाइबल में लिखा कुछ भी पत्ता तक भी नहीं। जब आप विश्वास के द्वारा डांटेंगे, ताड़ेंगे, तो फिर परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि ये दुष्ट आत्मा यहां से चली जाएगी। आमीन। फिर कहता है कि ये बंधन, ये शराब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब आपका विश्वास होगा, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते होंगे, जब आप पवित्रता में अधीनता में होंगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि तमाम बंधन बेड़ियां फिर तुम्हारे जीवन से टूट जाएंगी। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 23 वचन तक। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझना है। कहते कि जो मनुष्य के अंदर बाहर से अंदर गई है, अंदर क्या जाता है? खाते हैं ना, खा रहे हैं ना, यहीं से जाएगा ना सब कुछ, अंदर पेट में यहीं से जाता है ना। कहते जो मनुष्य बाहर से खाता है, कुछ भी खा रहे हो, बोलते ये खाना पाप है, वो खाना पाप है, ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है। हाँ, कहते कि जो मनुष्य बाहर से अंदर खा रहा है और कोई अशुद्ध नहीं है, वो सब कुछ शुद्ध है। लेकिन कहते कि जो अंदर से निकल रहा है, अंदर से क्या निकल रहा है? अंदर से क्या निकल रहा है? ध्यान से सुनना है आज। कहते जो तुमने खाया वो तो संडास के द्वारा बाहर आ जाएगा, लेकिन जो तुमने अंदर से निकाला,
वो बुरा है। हालेलुया। वो बुरा है। क्या? कौन सी बात के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर? हम क्या निकाल रहे हैं अंदर से? किस बात को निकाल रहे हैं? पढ़ेंगे हालेलुया। 20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है हाँ। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे क्या? बुरे बुरे क्या? व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हमारे अंदर पाप है। अब कोई मना ही नहीं कर सकता क्योंकि सभी निकालते हैं। हालेलुया। अब पता नहीं शैतान क्या कर रहे हैं। हाँ, अंदर से जो तुम निकाल रहे हो वो शुद्ध है। क्या तुम लगा रहे हैं अंदर से? कहते तुम लोग तो कह रहे हैं, कहते कि हमने ये खा लिया, ये पाप है, ये खाना पाप है, वो खाना पाप है। बाइबल बताती है ये कुछ भी पाप नहीं है, ये कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जो भी तुम खा रहे हो, जो खाना चाहते हो नहीं खाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कहते कोई भी ये पाप नहीं है, अशुद्ध नहीं है। कहते जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा वो अशुद्ध है। क्या है? कौन सा शुद्ध है? हाँ, पढ़ेंगे क्या शुद्ध है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, जो मन से तुम लोग निकाल रहे हो, जो भी मन से तुम लोग किसी के लिए भी कुछ भी निकाल रहे हैं, कहते हैं ये अशुद्ध है। ये तुम्हारी बढ़ती का कारण, रुकने का कारण यही है कि जो तुम्हें रोक रहा है। और नहीं मैंने तो अटैक की प्रॉब्लम है, बस दर्द हो गया, प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, अटैक हो जाएगा, अंदर से निकाल दिया। हाँ, मेरे सिर में प्रॉब्लम हो गई है, ओ शैतान ने पकड़ लिया। क्या किया? अंदर से वही निकाल दिया, शैतान वही अटैक करेगा। हालेलुया। क्या हुआ? अशुद्ध हो गया, नहीं हो गया? अटैक हो गया फिर से। क्योंकि इंसान को नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मौसम की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं? अरे दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, शैतान कहेगा अभी तक तो पकड़ा नहीं था, बोल रहा तो आ जाता हूं। हालेलुया। वो कहेगा यार अभी तक तो मैंने पकड़ा नहीं था, लेकिन तू बोल रहा तो आ ही रहा हूं, तो पकड़ लेगा, 5-7 को लेकर आएगा, फिर साथ में बुला रहा है, चलो बुलाया हमें तो लेकर जाएगा, उनसे 2-4 रास्ते में मिलेंगे, उनको भी लेकर जाएगा, चलो पकड़ते हैं। फिर अब बुला ही रहा तो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे अंदर से निकला, जो तुम्हारे मन से निकला, कहते हैं वो अशुद्ध। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे? तो नहीं वो काम यार आज काम नहीं लगेगा, आज काम खराब हो गया। शैतान कहेगा वाह ऐसे बंदे कितने बढ़िया मिलेंगे, हाँ चल फिर करेंगे खराब। बोल तो रहा बंदा बुला ही रहे तो चलो, आएगा और सारा काम गड़बड़ करके चला जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको हर संडे यही बोलता हूं कि आपके मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए, ताकि आपके अंदर से फूल निकले, बुरे विचार नहीं निकले। फूल आएगा तो फल भी आएगा। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझे, अगर जो कोई फल आना है तो उससे पहले क्या बनता है वो? हाँ, कोई भी फल है, मान लो बेर है या आम है या केला है, कोई भी है, कोई भी फल है, उसका पहले क्या आएगा? तो अपने अंदर से क्या निकलना चाहिए? तो इसका मतलब वो फल बनकर अब वापिस हमारे पास आएगा ही आएगा। इसलिए हमें क्या निकालना है? अच्छा